हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो अकेडमी। इग्नो अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग अभी कवर अप कर रहे हैं मास्टर्स के कुछ कोर्स हम लोगों ने शुरू किया अभी। तो ये मास्टर्स के कोर्स कवर अप करेंगे MEG1 जो कि है ब्रिटिश पोएट्री, उसके ऊपर में देखेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही मजा आने वाला है और हमारे साथ में तो बिल्कुल बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो अगर चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिए और लाइक तो बनता ही है। ठीक है, तो मोटिवेट हमें उसी चीज में मिलता है कि अगर आपका प्यार रहे तो मोटिवेशन बहुत डबल होता है, तो उसके साथ में हम डबल काम करते हैं। तो चीजें ऐसी होती है कि हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो मेहनत तभी रंग लाती है जब आपका थोड़ा सा सपोर्ट हमारे लिए रहता है। ठीक है, तो चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बिना लेट किए बढ़ते हैं आगे। चलिए, हम लोग कवर अप करेंगे कैंटरबरी टेल्स, उसका जो एमएजी के टॉपिक्स है। देखो अभी हम लोग है ना, जो टॉपिक्स हम लोग एमएजी में है, यूनिट और यूनिट 2, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ये हम लोग कुछ अभी नहीं कर रहे हैं। सारा टॉपिक्स हम एक जगह पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वहां पे मैं मेंशन कर दूंगा कि कैंटरबरी टेल्स है, MEG1 है। ठीक है, ऐसे बता दूंगा MEG1 कैंटरबरी टेल्स, तो आप उससे समझ आ जाएगा आपको कि हाँ कैंटरबरी टेल्स के बारे में बात हो रही है। क्योंकि बहुत सारे दूसरे और भी यूनिवर्सिटीज है, सिर्फ इग्नो को नहीं, वो लोग के लिए भी सुविधा हो जाएगा। ठीक है, तो बिना लेट किए बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो कैंटरबरी टेल्स, ये हम इंट्रोडक्शन देखेंगे आज हम कैंटरबरी टेल्स के। उसके बाद में अलग अलग पिलग्रिम्स के जो स्टोरीज होते हैं वो देखेंगे। तो बहुत ही बढ़िया एक मतलब ये राइटिंग है जो जॉफरी चौसर का। ठीक है, तो देखते हैं द कैंटरबरी टेल्स। तो सबसे पहला जो स्टोरी होता है ना, ये पहले होता है दुनिया में जो सोसाइटी था, सोसाइटी के बारे में बहुत सारे चेंज होते हैं, उस समय की लिखी हुई कहानी है। तो सबसे चीज देखिए यहाँ पे, अ वर्ल्ड इन रेडिकल ट्रांजिशन, द राइज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। उस समय पे इंग्लिश लैंग्वेज राइज हो रही थी। तो मेन चीज द ब्लैक डेथ, ठीक है, और जो चर्च करप्शन। ठीक है, उस समय पे मतलब ब्लैक डेथ मतलब बीमारी के कारण से, ठीक है, उस समय पे चर्च करप्शन बढ़ गई थी। तो उस समय की बात है ये। और उस समय पे क्या हुआ था, इसी कारण से डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, जो सामंत जो प्रक्रिया होती है, सामंत जो जिसके जमींदार वगैरह, तो उनका जो है ना वो टूट जाता है, डिक्लाइन हो जाता है उनका पूरा। देखो यहाँ पे इमेज से पता चल जाएगा। और ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो ग्रो करते हैं। तो ये स्टोरी जो है या फिर जो राइटिंग है ये जॉफरी चौसर का, वो मिडिल क्लास के ऊपर ही है। मिडिल क्लास की सोसाइटी में क्या क्या चल रहा है। तो और भी बहुत सारे थीम्स है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, वो सारे देखने को हमको मिलेंगे। चौसर रिफ्लेक्ट्स ऑल दीज मैसिव सोसाइटल शिफ्ट्स थ्रू हिज डाइवर्स कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स। तो यही सोसाइटल शिफ्ट्स के ऊपर में इसका काम है। और ये दिखाने की कोशिश किया उन्होंने, बहुत सारे कास्ट को लेकर, बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारे कास्ट को लेकर उन्होंने ये चीज दिखाने की कोशिश की है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। ठीक है, अब जॉफरी चौसर के बारे में देख लेंगे। अ मास्टर एट पीपल वॉचिंग, मास्टर एट पीपल वॉचिंग मतलब लोगों को देखकर, मतलब उनके बारे में पता लगाना, और वही उनकी मतलब उसी के ऊपर में लिखते थे। मास्टर ऑफ पीपल वॉचिंग मतलब लोगों को देखकर ऑब्जर्वर, मतलब बेसिकली कहते हैं हम लोग वो गुड ऑब्जर्वर थे, हु कैप्चर रियलिस्टिक ह्यूमन बिहेवियर इंस्टीड ऑफ आइडियलाइज्ड हीरोज। और उसी बिहेवियर को, उसी रियलिस्टिक ह्यूमन बिहेवियर को वो पकड़ते थे, कैच करते थे और उसी के ऊपर में लिखते थे। ठीक है, इंस्टीड ऑफ आइडियलाइज्ड हीरोज, कोई आइडियलाइज्ड हीरोज के ऊपर में नहीं, मतलब जो सोची समझी आइडियल बना लिया हमने किसी हीरो को, उसके ऊपर में लिख लिया, वैसा नहीं। रोट इन मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश मतलब उत्तर मैंने कहा कि मिडिल टाइम थे, मिड इंग्लिश के समय थे, या फिर मिडिल क्लास के लोग जब बढ़ रहे थे, तो उस समय की लिखी हुई है। प्रूविंग द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल कुड बी यूज्ड फॉर हाई आर्ट। और कॉमन लोग जो थे उस समय के, जो जिस लैंग्वेज को यूज करते थे, ठीक है, उस समय पे उस चीज को उस समय पे उसी इजी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते थे ताकि लोगों को समझ में आए। मास्टर मिक्सर भी कहा जाता है इनको, एफर्टलेसली ब्लेंडेड कॉमेडी। क्योंकि देखो ये हर राइटिंग्स को ना अलग अलग मतलब इनका जो जॉनर था, हर एक चीज में मतलब कैपेबल थे वो लिखने में। ही वॉज कैपेबल ऑफ राइटिंग इन ऑल द जॉनर्स लाइक ब्लेंडेड कॉमेडी, ट्रेजेडी, हार्श ट्रूथ एंड डीप मोरालिटी इनटू अ सिंगल वर्क। तो इसी वर्क में उन्होंने ये दिखाया है जॉफरी चौसर ने कि ये सारे चीज एक जगह पे कैसे हम यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग इसी वजह से इनका नाम मास्टर मिक्सर भी कहते हैं लोग। ठीक है, चलो आशा है कि समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना है। ठीक है, अब देखते हैं द सेटअप, स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट ऑन द रोड। एक स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो द रूल्स कहते हैं स्टोरी टेलिंग कॉन्सेप्ट का। टू पास द टाइम, द इन्स होस्ट हैरी बेली, जो इनका जो होस्ट होता है टैबर्डिन, यहां से वो जर्नी शुरू करते हैं ये लोग। ये 30 पिलग्रिम्स है। स्टोरी देख लो। द एंटायर बुक इज अ फ्रेम स्टोरी। फ्रेम स्टोरी मतलब ए लार्जर स्टोरी that holds many smaller stories inside it। ये जो थीम है, ये इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम स्टोरी, जिसको मतलब एक बड़े से स्टोरी में अलग अलग किस्म के स्टोरीज होते हैं। जैसे हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे मूवी देखा होगा जिसके अंदर में डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरीज है। ठीक है,
बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज है, मेट्रो इन दिनों, ठीक है, ऐसे कुछ मूवीज भी है जिसके अंदर में एक तो पूरी मूवी है, उसके अंदर अलग 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 पार्ट्स रखा हुआ है, जिसका अलग अलग कैरेक्टर्स है, अलग अलग स्टोरीज है, तो उसी को कहा गया ए लार्जर स्टोरी दैट होल्ड्स मेनी स्मॉलर स्टोरीज। तो ये भी एक स्टोरी है, उसमें बहुत सारी स्टोरीज है। तो 30 पिलग्रिम्स जाते हैं, वो अपना जर्नी शुरू करते हैं टैबर्ड इन से, ठीक है, जो कि इंग्लैंड में है, और वो जाते हैं कैंटरबरी, ठीक है, कैंटरबरी जाते हैं जहां पे सेंट थॉमस बेकेट है, उनके श्राइन को, मतलब श्राइन जो होता है, मतलब वो वहां पे मंदिर टाइप का बोल सकते हैं, वहां पे वो जाते हैं, डिवोटीज हैं, वहां पे जाते हैं वो लोग। और मेन चीज ये तीनों मिला के क्या होता है कि एक अल्टीमेट स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट बन जाता है, अल्टीमेट स्टोरी टेलिंग कॉन्टेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रूल क्या होता है, टू पास द टाइम दे विल टेल वन स्टोरीज। द इन्स होस्ट हैरी बेली, इनका जो होस्ट है, ये जो टैबर्ड इनका जो होस्ट है हैरी बेली, प्रपोजेस अ कॉन्टेस्ट, और ये कॉन्टेस्ट रखते हैं, ईच पिलग्रिम टेल स्टोरीज ऑन द रोड, द प्राइजेस फॉर द बेस्ट टिल अ फ्री सपर व्हेन दे रिटर्न, और एक उनको अच्छा खाना मिलेगा बढ़िया फर्स्ट क्लास जब वो रिटर्न करेंगे। तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स के अलग अलग क्वालिटीज हैं, उस पर डिपेंड हुआ है, पर ये अलग अलग स्टोरीज है, मैं आपको बताऊंगा, पर नन प्रीस्ट टेल्स अभी बहुत सारे कुछ है, तो वो स्टोरीज भी इंपॉर्टेंट है, वो स्टोरीज भी आते हैं, पर ये स्टोरीज मैं आपको अलग से मैं बताऊंगा पार्ट बाय पार्ट, है ना, पर थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा, क्योंकि इतना लंबा तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो मुश्किल है ना। तो यही बात चीज दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। तो चलते बढ़ते हैं आगे। ओके, देखो जनरल प्रोलॉग मीट द कास्ट, जो भी प्रोलॉग है, मतलब जो प्रोलॉग किसको कहा गया है, जो एपिलॉग होता है, एपिलॉग जो कहानी के लास्ट में हम जब बताते हैं उस चीज को बोलते हैं एपिलॉग, कहानी के बारे में हम डिस्क्रिप्शन देते हैं, और कहानी के पहले जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रोलॉग। तो इसकी जो कहानी का जो प्रोलॉग है वो देखेंगे, मीट द कास्ट। बिफोर द स्टोरी टेलिंग बिगिंस, चौसर टेक्स टाइम टू इंट्रोड्यूस हिज फेलो ट्रैवलर्स, चौसर अपने फेलो ट्रैवलर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस प्रोलॉग इज फेमस बिकॉज इट पेंट्स अ परफेक्ट हाईली रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ मिडाइवल सोसाइटी। मिडाइवल सोसाइटी में जैसे चलते हैं उस हिसाब से मतलब लोग थे, उस सोसाइटी थी, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए ये प्रोलॉग बनाया गया था, या बताया गया। देखो, फ्रॉम द हाईएस्ट नोबिलिटी टू द पोरेस्ट लेबरर्स, चौसर क्रिएट्स एन इमेज, आपको पता चल रहा है, फ्रॉम द हाईएस्ट नोबिलिटी टू द पोरेस्ट लेबरर्स, चौसर क्रिएट्स एन अनमैच्ड सोशल डॉक्यूमेंट फिल्ड विद शार्प रियलिज्म एंड बाइटिंग सटायर, ठीक है। वो देखेंगे कि कैसे उन्होंने इस चीज पे फोकस दिया। देखो, नाइट्स हैं, जो वॉरियर्स हैं, ठीक है, उसके बाद में नान है, ठीक है, अमीर आदमी है, वॉरियर्स हैं, तो ये सारे चीज आपको देख के पता चल रहा होगा, ठीक है। तो ये चीजों पे इन्होंने कैसे काम किया है, अभी देखेंगे। ये इन डिटेलिंग जो इनका काम है, इन डिटेलिंग का काम देखेंगे। कंप्लीट क्रॉस सेक्शन ह्यूमैनिटी, अब देखेंगे आइडियल एंड हम्बल, मिक्स्ड एंड फ्लॉड, करप्ट एंड ग्रीडी। तो उनके जो कैरेक्टर्स है, ये क्वालिटीज उनकी कैरेक्टर्स की, नोबिलिटी एंड एरिस्टोक्रेसी, द चर्च, मिडिल क्लास एंड लेबरर्स। देखिए कौन कैसा था, इनमें नाइट था, तो और भी है बहुत सारे, पार्टनर हैं, ठीक है, वो देखेंगे हम लोग धीरे धीरे, अभी आएगा, ऐसी बात नहीं आएगा। द नाइट था उसमें, जो कि शिवेलरस वॉरियर है, एक्सपीरियंस्ड येट हम्बल, एक्सपीरियंस्ड तो है पर बहुत हम्बल है, ठीक है। मिक्स्ड एंड फ्लॉड, द स्क्वायर, नाइट का सन जो है वो है रोमांटिक है, वो एनर्जेटिक है ना, म्यूजिक बहुत पसंद करता है। अब चर्च में आते हैं, चर्च में दो तीन लोग रहते हैं, जैसे द पार्सन, ठीक है, ट्रूली रिलीजियस, पोर बट रिच इन थॉट, रिलीजियस तो है, ठीक है, पर गरीब है, और थॉट उनके पास बहुत है, थॉट में मान के चलो ज्ञान में बहुत अमीर है। द मॉन्क इग्नोर्ड रूल्स, लव्स हंटिंग एंड लग्जरी, ठीक है। द प्रायोरेस फेक एरिस्टोक्रेट, केयर्स ओनली फॉर अपीयरेंस, ठीक है। तो वो देखेंगे अलग अलग है। मिडिल क्लास में क्लर्क है, पोर बट डिवोटेड टू लर्निंग, पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मतलब ज्ञानी थे। द मर्चेंट ऑब्सेस्ड विद प्रॉफिट, और जो मर्चेंट था वो प्रॉफिट में ज्यादा डिपेंड करता था। तो ये लोग थे और ये इनके कैरेक्टर्स थे, ठीक है। अब प्रोफाइल इन कॉन्ट्रास्ट, देखो अभी देखो प्रोफाइल जो थी, हीरोज एंड हाइपोक्राइट, जो हीरो थे और जो विलेन थे मान के चलो, ठीक है। द गुड एंड द करप्ट, द गुड क्या कौन कौन थे, द नाइट रिप्रेजेंट्स प्योर शिवलरी, ऑनर एंड करेज, ही इज एन एलीट वॉरियर हु रिमेन्स डीपली हम्बल, एक बहुत अच्छे वॉरियर है जो बहुत ही कृतज्ञ रहते हैं, और डाउन टू अर्थ बोल भी सकते हैं। द पर्सन, वन ऑफ द फ्यू आइडियल कैरेक्टर्स, अ जेन्युइनली हॉली मैन हु लीड्स बाय एग्जांपल रादर देन ग्रीड, जो एग्जांपल या फिर कोई उनके अंदर कोई लोभ लालच या फिर ये चीज नहीं थी। उनके अपोजिट पार्टनर थे एक करप्ट चर्च ऑफिशियल हु सेल्स फेक रिलीजियस रेलिक्स लाइक पिग बोन्स टू द पोर फॉर कैश, अ सिंबल ऑफ मोरल हाइपोक्रेसी, ठीक है। ये जो क्या पैसे के लिए पिग बोन्स बेचते थे, रेलिक्स, ठीक है, वो कहते थे कि ये ले जाओ, ये करो, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो अलग अलग धांधलेबाजी करके इनका काम था पैसे कमाना। द फ्रायर ग्रीडी एंड करप्ट, ही सेल्स फॉरगिवनेस फॉर मनी एंड ओनली एसोसिएट्स विद द रिच,
और फॉरगिवनेस मतलब आपको बोलेगा कि आपको जिसको जिसको सन्यासी या फिर जिसको इस टाइप का बोला जाता है कि बोलेगा कि आपका ऐसे दुख मिट जाएगा, पैसे दो, बड़ा 12-13 हजार पैसे दो, 14 हजार 15 हजार जैसे भी, अब 20 हजार 30 हजार मतलब पैसे मांग लेते थे और बोलते थे चलो आपका ये मतलब आप जो करप्ट किए थे, आपने दो गलती की थी वो माफी हो गई। और ये ज्यादातर रिच लोग के साथ में उठना बैठने का था। ठीक है, तो ये देख लो, ध्यान में देना। अब द वाइफ ऑफ बैथ, बैथ एक प्लेस का नाम है। ठीक है, बात मतलब वो नहाने वाला बात नहीं। ठीक है, तो वाइफ ऑफ बात सेंचुरीज अहेड ऑफ अ टाइम, अनएपोलोजेटिक मैरिड, मतलब कोई एपोलोजाइज नहीं है इनके पास में, इन्होंने 5-7 शादी कर ली, देखो ये बोला है मैरिड 5 टाइम्स एंड ओपनली शेयर्स हर एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस विद लव एंड रिलेशनशिप। और बोलते मैंने तो 5 बार शादी की, ये करना है वो करना है, शादी करने के बाद में ये करना है वो करना है। तो इनका मतलब 5 बार शादी का, इसका मतलब इसको गिल्टी नहीं है, ये बड़े खुश मिजाज है। अगर हम लोग लड़के लोग कर ले शादी तो मान के चलो पीछे पड़ जाएगी पुलिस, तो है ना। चलो, इंडिपेंडेंट, अ वेल्दी बोल्ड क्लॉथ मेकर हु ट्रैवल्स अलोन। अब इंडिपेंडेंट थी, एक वेल्दी बोल्ड क्लॉथ मेकर, तो इनका प्रेजेंटेशन भी बहुत बढ़िया है, कलरफुल ड्रेस पहनती थी, मतलब अपने आप को बहुत ही चमकदार बना के रखती थी। थेमेटिक वॉइस स्पीक्स फियर्सली अबाउट फीमेल ऑथोरिटी, और ये फीमेल ऑथोरिटी के बारे में मतलब फेमिनिस्ट थी एक्चुअली कह सकते हैं। एंड द नेसेसिटी ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट विद मैरिज। ठीक है, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट था, नेसेसिटी ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट विद इन मैरिज। और ये जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखती थी मैरिज के, मतलब खुद 5 मैरिज किया है इन्होंने, तो मैरिज के खिलाफ ये वो मतलब खिलाफ नहीं बोलती थी, सपोर्ट करती थी मैरिज को। ठीक है, अब देखो दैट ए टेस्ट ऑफ टेल्स। अब देखो अलग अलग चीजें, द नाइट्स टेल, अलग अलग लोग अलग अलग और भी टेल्स है, द पार्टनर्स टेल, नॉन प्रीस्ट टेल्स, वो अभी देखेंगे हम लोग बाद में, और डिस्कस भी करेंगे बाद में हम लोग एक एक स्टोरीज का पार्ट बाय पार्ट। द नाइट्स टेल जो जॉनर क्या है, ये रोमांस है। वाइब क्या है, सीरियस एंड एपिक, मतलब सीरियसली स्टोरी है। थीम क्या है, ऑनर, डेस्टिनी एंड रूल्स ऑफ शिवलरी। द मिलर्स टेल कॉमेडी है, बाउडी एंड ह्यूमरस, एक्टिवली मॉक्स द स्ट्रिक्ट रोमांटिक आइडियल्स ऑफ द नाइट्स टेल। और ये मिलर जो टेल है वो नाइट्स के टेल्स को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। द वाइफ्स ऑफ बाथ टेल मोरल फेबल है, थॉट प्रोवोकिंग, फीमेल पावर एंड द सीक्रेट टू हैप्पी मैरिज, ये उनके बारे में बात करती है। द पार्डोनर्स टेल सरमन, ट्रेजिडी, डार्क एंड मोरल, रेडिक्स मेलोरम, ईस्ट क्यूपिडिटास, ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल इविल, ये बोलते हैं। टोल्ड आयरोनिकली बाय द ग्रीडिएस्ट मैन देयर। ठीक है, वो बोलते हैं वही जो ग्रीडिएस्ट मैन है, पार्टनर जो है वो ग्रीडिएस्ट मैन है, और वो बोल क्या रहा है उसी के बारे में बोला कि ग्रीड मत करो। ठीक है, वो खुद ही ग्रीड है, ग्रीड इज नॉट इज द रूट ऑफ ऑल इविल, टोल्ड आयरोनिकली बाय द ग्रीडिएस्ट मैन देयर। तो वही ग्रीडिएस्ट मैन वहीं पे वही था, और वही ग्रीडी के बारे में ओपोनेंट जा रहा है। तो बताओ, तो ये आयरनिकल सिचुएशन ही है। तो देखो ये है उनके जो थीम, उनके जॉनर, ए वाइब। ठीक है, देखिए स्क्रीनशॉट तो आप ले लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना बड़ी बात नहीं है, पर ये जो चीजें रेडी होती है ये आप देख लीजिए, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा तो दिमाग में बैठ जाएगा इमेज की तरह से। मैं कोशिश करता हूं आपके लिए बहुत बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाऊं ताकि आपके दिमाग में सही से चीजें बैठ जाए और मजा आए पढ़ने में। ठीक है, लाफिंग एट सोसाइटीज फ्लॉज, और सोसाइटी के फ्लॉज के ऊपर देखेंगे। ह्यूमरस क्या क्या चीज है, ह्यूमर इज द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर ऑफ द टेल्स, ह्यूमर ही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फीचर है इस टेल का। चौसर क्रिटिसाइजेस सोसाइटी इनडायरेक्टली थ्रू लाफ्टर रादर देन हार्श कंडेमनेशन। तो ये चौसर जो है सोसाइटी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं हंसी मजाक के थ्रू से, ये नहीं कि सीरियसनेस के थ्रू से बोल दे कि हाँ कि हार्श कंडेमनेशन बोल रहे कि यही सोसाइटी ऐसा है, सोसाइटी वैसा, सोसाइटी को नहीं मानना है, नहीं, मजाक के थ्रू से, अरे सोसाइटी ऐसा है तो सोचो ये कैसे मजाक कर रहे होंगे, तो इस हिसाब से। जैसे कॉमिक सिचुएशन एंड बाउडी ह्यूमर, फिजिकल समटाइम्स क्रूड जोक्स दैट एंटरटेन द मासेस। ठीक है, एनाटॉमी ऑफ ह्यूमर जिसको बोला जाता है। वर्बल विट, क्लेवर वर्ड प्ले एंड फास्ट पेस्ड डायलॉग यूज हुआ है इसमें। आयरनी, सेइंग वन थिंग बट मीनिंग द एग्जैक्ट ऑपोजिट, ये भी चीजों ने उन्होंने यूज किया है। सटायर यूज किया है। ठीक है, कॉमेडिक मतलब क्या है कि ये जो स्टोरी या फिर ये जो टेल है, ठीक है, इसमें कॉमिक सिचुएशंस आपको देखने को मिलेगा, ह्यूमर देखने को मिलेगा, वर्बल विट देखने को मिलेगा, क्लेवर वर्ड प्ले का यूज हुआ है अलग अलग वर्ड्स के। ठीक है, आयरोनिकल सिचुएशंस का यूज हुआ है, जो मतलब जैसे अभी मैंने थोड़ी देर बाद पहले ही बताया, पार्टनर जो है खुद तो मतलब क्या है कि ग्रीडी है और बोल ग्रीडी के बारे में रहा है कि ग्रीड मत करो, लालच मत रखो, तो यही चीजें हैं। सटायर यूजिंग ह्यूमर टू एक्सपोज एंड रिडिक्यूल द स्टुपिडिटी एंड करप्शन ऑफ द 14th century चर्च एंड नोबिलिटी। सटायर भी है एक्चुअली क्या है कि मतलब हमको जो सोचना चाहिए हम सोचते नहीं है, मतलब जहां पे मतलब सोसाइटी में बोला कि चर्च एक ऐसा जगह है जहां पे कोई करप्शन नहीं होना चाहिए, और करप्शन कहां हो रहा है, वहीं पे हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें उन्होंने हाईलाइट की है इस जगह पे। हाउ टू बिल्ड मेमोरेबल कैरेक्टर, अब देखो उन्होंने मेमोरेबल कैरेक्टर कैसे बिल्ड किया है और कैसे हेल्प किया क्रिएट बताने में। देखो डिटेल फिजिकल डिस्क्रिप्शन, उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया बहुत डिटेल में दिया है। चौसर यूजेस
फेसेस टू हिंट एट इनर फ्लॉस। वो जो फेसेस देते हैं वो बहुत ही यूनिक फेसेस देते हैं, ताकि वो जो इमेज है उनको असली इमेज अगर आप देखोगे पता चलेगा, उस इमेज से पता चलता है कि वो जो कैरेक्टर के हिसाब से उन्होंने जो इमेज चूज किया है सही किया है। यूनिक स्पीच पैटर्न भी बहुत यूनिक देते हैं। कैरेक्टर स्पीक्स डिफरेंटली बेस्ड ऑन द सोशल क्लास एंड एजुकेशन। अब जैसा कैरेक्टर का सोशल क्लास और एजुकेशन डिपिक्ट किया गया उस हिसाब से उसके स्पीच तैयार किए गए हैं। जैसे अगर कोई मान के चलो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास सोल्जर है, तो वो सोल्जर के हिसाब से ही मिडिल क्लास सोल्जर के हिसाब से उसके अंदर में जो चीजें मतलब उसके हिसाब से डायलॉग तैयार की गई हैं। रिवेलिंग बिहेवियर, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन रियलाइज्ड ट्रेट्स। और एक्शन बोलता है मतलब जो क्वालिटीज है वो बोलते हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स के बारे में। चॉसर्स मेथड इज ड्रामेटिक एंड ऑब्जेक्टिव। चॉसर का जो मेथड है वो ड्रामेटिक और ऑब्जेक्टिव है। ही रियरली टेल्स यू what to think of a character, he simply shows you how they act, speak, dress and lets you decide। वो क्या कहते हैं, he rarely tells you what to think of it। वो बोलते नहीं है कि आप कैरेक्टर को ऐसे सोचो, ये कैरेक्टर ऐसा सोचना है वैसा सोचना है, बट बोलना क्या है कि वो जो ही सिंपली शोज यू हाउ दे एक्ट, वो शो करते हैं अपने प्रेजेंटेशन से कि कैसे वो एक्ट कर रहे हैं, कैसे स्पीक कर रहे हैं, कैसे ड्रेस कर रहे हैं, और आपको डिसाइड करने में मजबूर करते हैं कि हाँ इसकी क्वालिटी क्या है, ये कौन है, कैसा है, नहीं है, ये चीज वो खुद आपको सोचने में मजबूर करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे द रिदम ऑफ द रोड। इसमें मतलब बोलेंगे कि मतलब क्या क्या यूज हुआ है। व्हेन दैट अप्रैल विथ इज शोज सूट, व्हेन अप्रैल विथ इट्स स्वीट सावर्स। अब देखेंगे, देखो मिडिल इंग्लिश, बाय राइटिंग इन द लैंग्वेज ऑफ द एवरीडे इंग्लिश पीपल इंस्टीड ऑफ फ्रेंच और लैटिन, चॉसर हेल्प्ड एस्टैब्लिश इंग्लिश एज अ लेजिटिमेट लिटरेरी लैंग्वेज। अब बोला रिदम ऑफ द मतलब कैसे यूज किया, कौन कौन से टोन रिदम यूज हुआ इसमें, वाइब क्या है इसकी राइटिंग की। और मिडिल इंग्लिश में लिखा है उन्होंने कि जो मिडिल इंग्लिश में लैंग्वेज ऑफ द एवरीडे इंग्लिश पीपल, मतलब उस समय मिडिल मतलब क्या है कि मिडिल मैन थे, या मिडिल मैन तो नहीं, खैर मिडिल क्लास जो थी उस समय पे उनका राइज हुआ था, तो वो जो इंग्लिश में यूज करते थे उसी इंग्लिश में लिखा गया था, ठीक है, ताकि लोग समझे। राइमिंग कपलेट्स, द पोएट्री पेयर्स राइमिंग लाइंस टुगेदर क्रिएटिंग अ फॉरवर्ड मोमेंटम दैट मैचेस द फीलिंग ऑफ वॉकिंग ऑन अ जर्नी। और ऐसे राइम लाइंस उन्होंने यूज किया जैसे ऐसे लग रहा है कि मान के चलो जो हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं और मजा ले रहे हैं ट्रैवलिंग में। द वाइब फीचर्स रिच म्यूजिकल रिदम पेयर्ड विद सिंपल हाईली इफेक्टिव इमेजरी। और एक रिच म्यूजिकल रिदम दिया गया है यहाँ पे और हाईली इफेक्टिव इमेजरी को यूज किया गया है, जिससे पता चलता है हाँ यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, चल रहा है, ये बोल रहा है तो गुस्सा हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो हमें वो पूरा इमेज मिलता है अपने दिमाग में कि कैरेक्टर्स का और जो इंसिडेंट्स का भी साथ में, ठीक है। अब देखेंगे द अल्टीमेट सोशल क्रिटिक। अब देखो कोई क्रिटिक्स भी करेंगे, है ना, कैसा क्रिटिक्स है। ही एक्सपर्टली एक्सपोज रिलीजियस करप्शन, ग्रीडी, हाइपोक्रेसी एंड प्रिटेंशन। मतलब ग्रीड को मतलब सोसाइटी के सामने ये नहीं कि डायरेक्टली हार्शली नहीं बोला है सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी के ड्रॉबैक्स को, वो कॉमेडी के माध्यम से और भी बहुत सारे चीजों के माध्यम से एक्सपोज किया। उन्होंने बहुत सारी चीज एक्सपोज किया जैसे रिलीजियस करप्शन, ग्रीड, हिपोक्रेसी एंड प्रिटेंशन। ही डीपली अप्रिशिएटेड ऑनेस्टी, ट्रू ह्यूमैनिटी एंड क्वाइट विजडम। उनको इन्होंने अप्रिशिएट भी किया। चौसर नीदर फुल्ली कॉन्डेम्स नॉर ब्लाइंडली प्राइजेस सोसाइटी। चौसर पूरी तरह से कंडेम नहीं करता है सोसाइटी को, ना ही प्रेज करता है ब्लाइंडली। ही इज एन ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर who presents human beings with sharp realism and deep sympathy। तो वो लोगों को इस हिसाब से मतलब प्रेजेंट किया है कि शार्प, जिसके पास में शार्प रियलिज्म या फिर डीप सिंपैथी बना रहे, ठीक है, यही बोला है, बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पे। एंड ऑफ द दरवाजा, मतलब मान के चलिए कि यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो खत्म होने वाला है। पहुंच गए ये लोग ऐसे रास्ते से, यहाँ से चले थे वो टैबर्डिन से चलते 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 अभी ये लोग पहुंचेंगे। ही फर्स्ट कहाँ पहुंच रहे हैं, कैंटरबरी टेल, कैंटरबरी में पहुंचेंगे सेंट थॉमस बेकेट जो है उनके श्राइन को दर्शन करने के लिए। पर एक्चुअली वो चौसर इस चीज को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, कुछ भी स्टोरीज कंप्लीट होती है 24, मैं थोड़ा सा इफ आई एम नॉट रॉन्ग फॉर 24, ठीक है, अगर किसी को जानकारी है तो बता दीजिएगा। थोड़ा सा मैं 24 या 26 में मुझे डाउट हो रहा है, तो एक बार देख लिया जाएगा, कोई बात नहीं, जो भी हो, पर पूरा कंप्लीट नहीं होता है। बहुत दिन मतलब क्या है कि थोड़ी सी चीजें हो जाती है, कभी कभार दिमाग से निकल जाता है, बहुत सारे प्रेशर रहते हैं, तो जो भी हो, तो 24 या 26 स्टोरीज कवर अप करते हैं, उसके बाद में चौसर कंप्लीट नहीं कर पाते। तो देखेंगे, मैंने ऐसे ही बोला आपको, ये वाला कि दरवाजा खुल गया, मतलब हम लोग कैंटरबरी टेल्स के या फिर फिनिशिंग में पहुंच गए, या फिर हम कह सकते हैं कि जो इंट्रोडक्शन की फिनिशिंग में पहुंच गए हम लोग। हिज फर्स्ट इंग्लिश वर्क, इट इज द सेट, इट सेट द परमानेंट स्टेज फॉर ऑल इंग्लिश लिटरेचर दैट फॉलोड। उसके बाद में ये जो वर्क था, उसके बाद में धीरे धीरे सारे इंग्लिश लिटरेचर के वर्क्स फॉलो होते गए। एंडलेस वैरायटी, इट अचीव्स द परफेक्ट रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ हाईली एंटरटेनिंग स्टोरीज एंड डीप मोरल इनसाइट।
जिसका में वैरायटीज बहुत है, हाईली एंटरटेनिंग स्टोरीज आपको यहाँ पे मिलेंगी, मोरल इनसाइड भी है, आइडियाज है, मोरल स्टोरी मतलब जिसको कहा जाता है कि आपको बहुत सारे मोरल आइडियाज भी मिलेंगे या फिर मोरल लेसन भी जानने को मिलेगा। ट्रू टू लाइफ, इट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट कलरफुल पिक्चर ऑफ medieval लाइफ that proves one ultimate truth, human nature hasn't really changed in 600 years। तो क्या किया गया कि यहाँ पे ट्रू टू लाइफ मतलब यहाँ पे जितने भी चीजें हैं वो अल्टीमेटली ह्यूमन लाइफ से मिलती जुलती हैं, ठीक है। और अभी भी कुछ नेचर में ऐसी चीजें हैं जो कि अभी भी 600 साल में 700 साल में चेंज नहीं हुए हैं, मतलब कहने का मतलब ये है। तो चीजें ऐसी है कि चेंज नहीं हुआ, आदमी की कुछ कुछ स्वभाव ऐसे है जो अभी भी चेंज नहीं हुए हैं, तो ये रियल लाइफ के साथ में भी मैच करता है। तो यही है इंट्रोडक्शन हमारा कैंटरबरी टेल्स का। मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में। जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर में बताना है और किस किस चीज में मैं वीडियो बनाऊं। एमईजी के दोस्तों को जरूर टैग करना है, सब्सक्राइब जरूर कर देना है और बाय बाय, जय हिंद और मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में।